Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Sakshi Singhal. This video is part 2 of articles. In this video we will learn the use of the in the sentence. So let's see the example. Using the or the in the articles, we will see when we have to say the and when we have to say the. The can be used with singular and with plural with particular person. Guys, हमने जैसे a और an देखा था. a और an ज़्यादातर सिंगुलर चीज़ों के साथ लगता है जो कि काउंटेबल होती हैं. बट जब द की बात आती है तो द में ऐसा कोई रूल नहीं होता. सिंगुलर के साथ भी लग सकता है और प्लूरल के साथ भी. बट विद द पर्टिकुलर थिंग्स क्या हैं वो हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं. गिव मी अ पेन. गिव मी अ पेन. पेन यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर है. अगर पेन्स होता, पेन में एस लगा होता तो वो एक प्लूरल हो जाता. मैंने यहाँ पे ए का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि पेन के बारे में मुझे और कुछ नहीं पता कि पेन किस कंपनी का है या पेन कहाँ पड़ा है. तो गिव मी अ पेन मैं ए यूज़ करूँगी. सेम सेकेंड में गिव मी द पेन लाइंग ऑन द टेबल. यहाँ मुझे पता है कि पेन, जिस पेन की बात हो रही है वो टेबल पे रखा है. तो टेबल क्या हो गया, एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया. पेन के बारे में मुझे इतना पता है कि ये इसी पर्टिकुलर पेन की बात कर रही हूँ मैं एग्जाम्पल में, जो कि टेबल पे रखा है. फॉर एग्जाम्पल टेबल पे रखा है, बुक पे रखा है, तो ये एक पर्टिकुलर प्लेस हो गई पेन के लिए. तो हम पेन के आगे द यूज़ करेंगे. गिव मी द पेन लाइंग ऑन द टेबल. अगर लाइंग ऑन द टेबल एग्जाम्पल में नहीं होगा और सिर्फ ये होगा गिव मी अ पेन, तो आई डोंट नो कि किस पेन की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेन के आगे ए लगेगा. सी सम मोर एग्जाम्पल्स. आई से टेक अ चेयर, आई डोंट नो कि मैं किस चेयर की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे ए लगेगा. अगर मैं इसके साथ कोई पर्टिकुलर चीज़ जोड़ देती हूँ, टेक द चेयर लाइंग नियर द विंडो, मुझे वो चेयर चाहिए जो कि खिड़की के पास रखी है. तो नियर द विंडो क्या हो गई है, एक पर्टिकुलर प्लेस हो गई है. अब और कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं, वो चीज़ें जिनका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है. We know that is the one thing, like the moon, the sky, the sun. We always say the because they have only one. The telephone, the newspaper. न्यूज़पेपर चाहे कोई भी हो, किसी भी उसका कंपनी का हो, दैट्स नॉट मैटर. न्यूज़पेपर इज़ अ कॉमन थिंग, वी नो अबाउट इट. थिंग्स रिलेटेड टू द नेचर से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं, रिवर्स, ओशन, माउंटेन्स, इनमें हम होली बुक्स या फिर जितनी भी कंट्रीज़ का नाम जो कि प्लूरल फॉर्म में होता है उनके साथ हमेशा द लगता है. और हैविंग अ कॉमन नाउन, जितने कॉमन नाउन वर्ड्स होते हैं उनके साथ द लगता है. फॉर एग्जाम्पल कावेरी. कावेरी इज़ द नेम ऑफ रिवर रिलेटेड टू द नेचर. द इंडियन ओशन. द राजधानी एक्सप्रेस. राजधानी एक्सप्रेस क्या है, एक ट्रेन का नाम है. द गीता. गीता is a holy book. We all have a Gita holy book in our house. It's a the Gita. The USA, the United States of America. हम हमेशा USA से पहले द लगाते हैं बिकॉज ये पूरा कंप्लीट नेम है, फ्रेज है. अगर मैं बोलूँगी सिर्फ अमेरिका तो उसके आगे हम द नहीं लगाएंगे, द पूरे फुल नाम के आगे लगाएंगे. द बेस्ट स्टूडेंट, द नेक्स्ट डे. ये क्या है, एक सुपरलेटिव्स वर्ड है. जितने सुपरलेटिव्स वर्ड होते हैं, फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, उनसे पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं. कंट्री नेम्स, नेदरलैंड्स, फिलीपींस, इनमें क्या है, ये प्लूरल वर्ड्स हैं, इनके लास्ट में एस लगा हुआ है, तो मैं इनके पहले द यूज़ करूँगी. सिंगुलर्स नाम की कंट्री होती हैं जिनमें एस नहीं लगा होता, उसके आगे हम द का इस्तेमाल नहीं, ए का यूज़ करेंगे. मोर एग्जाम्पल्स विद द यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन. जहाँ तक नाम की बात है, वहाँ पे हम हमेशा अपने सर नेम्स के साथ द लगाते हैं. लाइक हर कई बार नेम प्लेट्स देखी होंगी, तो इनमें हमेशा द का यूज़ करते हैं हम. मेरा नाम है साक्षी सिंघल, जो कि एक कॉमन नाउन नहीं है, तो मेरे नाम के आगे द नहीं लगेगा. आप अभी स्क्रीन्स पे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस देख सकते हैं, जो कि आपको आगे के लिए लर्न होगा और बेटर रहेगा ये डिफरेंस करने में कि द का यूज़ कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं. आप इस वीडियो को पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं.
द का यूज़ हम लोग कभी भी कोई क्वालिटी वाली चीज़ों के साथ नहीं करते हैं। वो चीज़ें जो एक फीलिंग से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, इनोसेंस, ये क्या है, एक अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। मटेरियल्स के साथ कभी भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं, लाइक शुगर और आयरन, ये क्या है, एक कॉमन नाउन नहीं है। फ्रेंड्स, किसी भी डिज़ीज़ के नाम के साथ हम कभी भी द का यूज़ नहीं करते हैं, चाहे वो कोई डिज़ीज़ हो, लैंग्वेज हो या फिर कोई प्रॉपर नाउन हो। जैसे कि आपने पहले देखा था, द का यूज़ हमेशा कॉमन नाउन के साथ होता है, या फिर किसी सिंगुलर नेम कंट्री के साथ भी द का यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, ए चाइना, ए इंडिया, नॉट द। फ्रेंच, अ फ्रेंच, अ जापानीज़, ही स्पीक अ फ्रेंच लैंग्वेज, वी यूज़ बिफोर लैंग्वेज अ। We do not use the before any sports name also, like the football, the hockey, the tennis. This is a wrong word. We can say a football, a hockey, a tennis. If we see words related to the meal, we do not use the before meal. We use always a. Breakfast, a dinner, a lunch, not the. Rather than, guys, अगर ये वर्ड्स आपको एक सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पे दिखेंगे तो हम वहाँ पे इनके पहले द का यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव्स। होप गाइस आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी कि हम द का यूज़ कहाँ कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।